अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों गाड़ी है सुजुकी मैरान यूरो। गाड़ी अभी स्टार्ट है। गाड़ी में मसला आ रहा है फ्यूल एवरेज का, तो कोई जैक लाइट वगैरह नहीं है। तो स्कैनर लगाया हुआ है गाड़ी को मैंने, तो अभी रीडिंग वगैरह देख लेते हैं कि रीडिंग से हमें क्या पता चलता है। तो सबसे ऊपर देखें तो ओपन लोब में चल रही है गाड़ी, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर इसका काम नहीं कर रहा, 0 वोल्टेज पर स्टक है। इंजन लोड देखें तो 6.6% पे है। कूलेंट टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म शो नहीं हो रही, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर काम नहीं कर रहा। और इंजन आरपीएम देखें तो 800-900 के करीब वेरी कर रहे हैं। इग्निशन एडवांस भी ठीक वेरी कर रहा है। और एयर देखें तो 1.3 GM पर सेकंड आ रही है, जो कि नॉर्मल है। टैपर वगैरह ठीक है गाड़ी के। और थ्रॉटल सेंसर आउटपुट वोल्टेज 1.13 वोल्टेज, ये भी आउट है। थ्रॉटल सेंसर आउटपुट जो वोल्टेज हैं इसके रिकमेंडेड सेटिंग के मुताबिक 0.70 से लेकर 0.8 तक होने चाहिए। इंजेक्टर पोर्ट 3.0 3.1 के करीब वेरी कर रही है। IAC एक्चुएटर पोजीशन 19% पे है और स्टेबल है। 18-19% के दरमियान वेरी कर रही है, जो कि नॉर्मल है। अगर ये 1-2% से ज़्यादा वेरी करेगी तो गाड़ी में आरपीएम का मसला भी होगा, अप डाउन का। तो ये नॉर्मल है। गाड़ी अभी आइडल पे स्टार्ट है और ये 18-19 के दरमियान वेरी कर रही है, जो कि नॉर्मल है। अगर ये इससे ज़्यादा वेरी करती तो फिर गाड़ी में आरपीएम का मसला भी होना था, अप डाउन का। तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। और दूसरी अगर आप चीज़ें देखें तो जो इलेक्ट्रिक लोड वगैरह है, ब्लोअर वगैरह, हेडलाइट वगैरह, सभी चीज़ें अभी बंद हैं। ठीक है जी। और नीचे अगर आप देखें तो कोई डीटीसी नहीं है। हालांकि इसका ऑक्सीजन सेंसर भी काम नहीं कर रहा और टीपी सेंसर के वोल्टेज भी ज़्यादा एडजस्ट किए हुए हैं, तो डीटीसी नहीं है, कोई चेक लाइट वगैरह भी नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीजन सेंसर की जो वायर वगैरह हैं वो लगी हुई है या नहीं, क्योंकि ये सिंगल वायर वाला इसमें ऑक्सीजन सेंसर होता है। ठीक है जी। ऑक्सीजन सेंसर भी इसका लगा हुआ है, कोई बैंड वगैरह नहीं है, डैमेज नहीं है, गाड़ी नहीं लगी हुई आगे से। और इसकी जो वायर है ये भी बिल्कुल सही लगी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन सेंसर के जो वोल्टेज हैं वो शो नहीं हो रहे स्कैनर पे। ठीक है जी। और इसके अलावा इसकी टीपी सेंसर की जो सेटिंग है वो करनी है। यहाँ बैक साइड पे इसका थ्रॉटल की बैक साइड पे ये टीपी सेंसर लगा होता है, तो इसे एडजस्ट करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है जी। अभी मैंने स्कैनर लगाया हुआ है, तो इसके दोनों बोल्ट ढीले किए हुए हैं और इसे आप थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट घुमा के इसके वोल्टेज की एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से ये मूव करता होता है, तो जहाँ पर आपने वोल्टेज एडजस्ट करने हैं इसके, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो जो इसके वोल्टेज हैं यहाँ पे आप देखें, थ्रोटल पोजीशन के जो वोल्टेज हैं वो 0.8 से इसके करीब हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। टीपी सेंसर के जो वोल्टेज हैं वो राइट की तरफ कम होते हैं और लेफ़्ट की तरफ इसके जो वोल्टेज हैं जो आपने एडजस्ट करने हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। मैं इसे 0.8 वोल्टेज पे एडजस्ट कर लेता हूँ और ऊपर मैंने देखना है कि थ्रॉटल पोजीशन भी इसकी 0 रहे। ठीक है। तो जहाँ पर इसके जो वोल्टेज हैं वो 0.8 पे आते हैं और थ्रॉटल पोजीशन 0 होती है, वहाँ पे इसे मैं टाइट कर लेता हूँ। और स्टार्ट करने के बाद इसमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आ जाता है, इनके जो वोल्टेज एडजस्ट किए होते हैं। नहीं 2000 तो काम है, 100 तो सारी एसी तो वाला कितना खर्चा है यहाँ पे आप तो उन्हें करना ना कर दी एक गर्मियां च कराई ते उत्थे आन कुछ है दे नाप दे एक शहर दे के बस ये कर देंगे सानू करन होन कर देंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करिए 200 ला चलो चलिए स्टार्ट
ਹੁਣ ਬਸ ਆ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਖਾਰ ਕੇ ਆਣੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸਾੜ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਚਾਰ ਦੇ ਨੇ ਰਿਆ ਸੁਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ये तो जीएल आई है पंच की सेंसर को एडजस्ट करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट किया तो इसकी जो वोल्टेज है वो 0.78 वोल्टेज पे आ गई क्योंकि स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसका ऑक्सीजन सेंसर काम नहीं कर रहा इसीलिए देखते हैं उसमें क्या मसला आ रहा है। तो ये गाड़ी बंदा बता रहा है कि साइड से लगी थी और इसकी वायरिंग दोबारा से बनी हुई है क्योंकि ये टेप शेप दोबारा से की हुई है। ठीक है जी, अभी गाड़ी स्टार्ट है और स्कैनर मैंने लगाया हुआ है और ये टेस्टर को मैंने एक तरफ से ग्राउंड किया हुआ है और ये टेस्टर इस तरह से बनाया हुआ है कि ये जो कंप्यूटर में सर्किट होगा ऑक्सीजन सेंसर का तो उसे ये ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे ग्राउंड करता हूँ। ठीक है, ये जो सिग्नल वाली वायर है ऑक्सीजन सेंसर की टेस्टर की वजह से मैंने इसे ग्राउंड किया है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी वेरिएशन आई है ऑक्सीजन सेंसर की वोल्टेज में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं टेस्टर को पॉजिटिव वोल्टेज पे लगाता हूँ। ठीक है, फिर इस सिग्नल वाली वायर में लगाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी टेस्टर लाइट है तो ये फुल ऑन हो रही है। तो इसकी जो वायरिंग है ये वायरिंग शॉर्ट है, जो इसकी सिग्नल की वायर आ रही है ऑक्सीजन सेंसर की। तो ये टेस्टर मैंने इस तरह से बनाया हुआ है कि ये जो कंप्यूटर में सर्किट है तो उसे ये डैमेज नहीं करता। ठीक है जी, तो इसकी एक वायर अलहदा से लगा के देख लेते हैं कि ऑक्सीजन सेंसर अभी काम करता है या नहीं करता, क्योंकि इसकी जो जेन्युइन वायरिंग है वो कहीं ना कहीं से डैमेज है और शॉर्ट हो रही है। ऑक्सीजन सेंसर काम करेगा तो फिर ही गाड़ी क्लोज़र लूप में आएगी और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म शो होगी। उस रीडिंग से पता चलेगा कि गाड़ी लीन चढ़ रही है या रिच चढ़ रही है, फिर उस पर काम कर सकते हैं एवरेज के लिहाज से। तो अभी आप देखें तो गाड़ी क्लोज़र लूप में चढ़ रही है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखें तो पॉजिटिव में इसकी वैल्यू आ रही है 9, 10, 11%। तो यहाँ पे गाड़ी लीन चढ़ रही है क्योंकि अभी ऑक्सीजन सेंसर ने काम करना शुरू किया है, तो फिर ही पता चला कि गाड़ी लीन चढ़ रही है। ठीक है जी, तो इसमें फ्यूल डिलीवरी का इशू हो सकता है। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसमें अलहदा से वायर लगाई है। जो जेन्युइन वायरिंग इसकी आ रही थी वो वायरिंग करते हुए किसी से डैमेज हुई है या पहले की डैमेज है, तो उसी तरह से उन्होंने ऊपर से टेप कर दी। ठीक है, ये कनेक्टर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सेंसर वाला, ये अलहदा छोड़ा हुआ है और ये वायर ऊपर से लगाई है ऑक्सीजन सेंसर की सिग्नल की वायर। इसमें सिग्नल वायर वाला ऑक्सीजन सेंसर होता है। चार माला पेच करते हैं अच्छा था खट्टी मोटा चला के नहीं आंदा। अभी देखें तो ऑक्सीजन सेंसर ने काम करना शुरू किया है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी शो हो गई है। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की वैल्यू से ही पता चलना था कि गाड़ी लीन चढ़ रही है या रिच चढ़ रही है। तो अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों वैल्यू पॉजिटिव में वेरी कर रही हैं 9 से 11% तकरीबन। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इसका ये जो रेगुलेटर वाला पाइप है इंटेक के साथ लगा होता है, इसे मैं उतार लेता हूँ। ठीक है जी, इसे मैंने उतारा। तो अभी देखते हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि फ्यूल पंप का जो प्रेशर है ये थोड़ा सा इंजेक्टर रेल में बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखें तो शॉर्ट टर्म की जो वैल्यू है वो माइनस में आ गई है, जबकि पहले पॉजिटिव में वेरी कर रही थी। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी रेडिएटर फ़ैन ऑन है इसका, तो अभी बंद हो जाए इसका। तो
रेगुलेटर का पाइप उतारने से इंजेक्टर रेल में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है, जिससे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आप दोनों देखें तो 1-2% पे आ गई हैं, जबकि पहले 9% 11% पे जा रही थी जमा में। और इंजेक्टर पोर्ट भी 2.67 के करीब अब वेरी कर रही है। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि फ्यूल पंप का प्रेशर वीक है। तो इसका फ्यूल पंप का प्रेशर भी चेक कर लेते हैं, लेकिन आसानी के लिए ये तरीका थोड़ा सा बेहतर रह जाता है। तो शॉर्ट टर्म आप देखें और लॉन्ग टर्म दोनों नॉर्मल आ चुकी हैं। तो अभी इसका फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करता हूँ मैं। हीरा गड्डी नहीं 16 हाँ हो गया ही भागलपुर 160 किलोमीटर तो रोज कोई शय कौन सी है तक टच करना ठीक है जी। कस्टमर गाड़ी ले गया था तो 2 दिन के बाद दोबारा आया। ये फ्यूल पंप लेके आया, डेंसो वाला न्यू पंप है ये। तो इसकी निस्बत काबली मोटर ठीक रहती है। तो बता रहा था कि काफ़ी बेहतर है, एवरेज भी और पिकअप भी ठीक है गाड़ी का। आज दूसरे दिन बाद आया तो इसका फ्यूल पंप भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी इसका फ्यूल टैंक भी लग चुका है और इसका अगर प्रेशर देखें तो तकरीबन 80-90 के करीब आ रहा है PSI में। चेक कर है कितने खड़ा अगे 10 सीधे पहुंचा चेक कर। दोस्तों अभी मौजूदा रीडिंग्स फ्यूल पंप चेंज करने के बाद आपके सामने हैं। ठीक है, अभी आपने बताना है कि इतना काम करने के बाद गाड़ी एवरेज देगी या नहीं देगी। ठीक है, जो भी तरीक़ाकार था, प्रोसेस था, मैंने आप लोगों से शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।